यहाँ पर शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो इसमें कोई था ही नहीं, शहबाज साहब का नाम ही नहीं है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एसेट रिकवरी यूनिट, जैसा कि जियो की स्टोरी में भी ये बात की गई, वो रज़ा शाह साहब ने अपनी मुर्तज़ा शाह ने अपनी स्टोरी में ये बात कही, अगर एसेट रिकवरी यूनिट पर ये इल्ज़ाम है और वो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये जाए ना, लंदन में केस क्यों नहीं करते उनके ख़िलाफ़? देखिए समी, जैसे अभी आपने कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि इमरान खान साहब को ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों में सही जो है वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती। और जब उनको एक यकीन दिलाया जाता है कि हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं और इतना मटेरियल मौजूद है कि जिसमें हम मियाँ फैमिली को जो है वो हम एक्सपोज कर सकते हैं, तो यकीनन वो एक्साइटेड तो होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के दावे करने से या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से और फिर कल को वो चीज़ साबित ना हो सके, उल्टा वो जब बैकफायर कर जाए, तो फिर आपकी तो इतनी पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती जितनी कि फिर हायर अपनी लीडरशिप की होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर बरमला जो है वो उस चीज़ का मुख्तलिफ मौक़ों पे और मुख्तलिफ फोरम्स पे उसका इज़हार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अमली तौर पे ज़्यादा काम करें जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हों, ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करें। वो रिज़ल्ट्स जब सामने आ जाएंगे तो वो ख़ुद ब खुद लोगों को पता चल जाएगा और उससे आपकी पोजीशन मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है सामने कि 59,000 ऑलमोस्ट जो पाउंड्स थे वो इस प्रॉपर्टी को जो 2005 में शहबाज साहब ने ख़रीदी थी, उसमें एक मिस्टर मुसर्रत साहब का भी उसमें हिस्सा था और कुछ फंड्स की जो थे कुछ डिटेल्स उनको चाहिए थी। यानी ये एक बाकायदा प्रोब था, एक एक लाइन आप इसकी पढ़ें और अभी तो बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आएंगे। राना साहब, ये बिल्कुल मुझे ये लगता है कि एक केस था, उसमें बज़ाहिर जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने ये महसूस किया 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कम से कम इस अपार्टमेंट की परचेज़ में जो फंडिंग हुई है, जो पैसे आए हैं, उसमें कोई उन्हें इल्लीगल कोई चीज़ नज़र नहीं आई, जिस पर उन्होंने इस अकाउंट को अनफ्रीज़ कर दिया। अब इस बात को मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक फ़तह करार दिया कि देखें जी, हम पर इल्ज़ाम लगा बरतानिया में, लेकिन हम बिल्कुल उसमें सुरखरू होकर निकले, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हुकूमत जो है अब उनकी इस कामयाबी को भी जिस तरीके से मैं समझता हूँ भोंडे अंदाज में कवर करने की कोशिश की गई है, डू यू थिंक कि ये इस तरीके से आप बजाय इसके कि लोगों के जहनों, लोगों के साथ आपका एक ट्रस्ट का रिश्ता बने कि आप उन्हें सच बता रहे हैं, आप अपनी पोजीशन ऑकवर्ड नहीं कर रहे हैं? राना साहब, शमी साहब, देखें बात ये है कि ये जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है कि उनके अकाउंट फ्रीज़ हुए और फिर वो बरतानवी इदारे ने उनको डिफ्रीज़ करने के लिए किया। देखें, ये इससे ये नहीं होता कि एक चोर ने चोरी की है और उस पर 10 मुकदमे हैं चोरी की, एक किसी और जगह पे उसके मुकदमे में वो उस पर नहीं साबित होता तो वो चोर नहीं रहता। बात ये है कि उस इल्जाम में तो चोर नहीं है ना। मेरी तो सुने ना, मेरी अब ये तो उस इल्जाम में तो राना साहब वो चोर नहीं है ना। फिर ना मेरी सुने ना, ये इल्जाम उन्होंने ही लगाया था, उन्होंने कोई उनके खिलाफ पर्चा थोड़ा काटा था, उन्होंने एक मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से इंक्वायरी शुरू की। अब ये पैसा जो है बरतानिया में कितने वहाँ मेरिट पर फैसले होते हैं, कितने पाकिस्तानियों की गैर कानूनी दौलत बरतानिया में है, वो सबको पता है, बरतानवी हुकूमत को भी पता है कौन कौन किन किन जराइम में मुलव्वस। मेरी बात सुने ना, अब ना आप बरतानिया की अदालत मानते हैं, जब अगर आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला आ जाए, मर्जी का नहीं, आप बात सुने ना, आप भाईजान बात सुने ना, इनके खिलाफ वो काजी फैमिली वाला केस जो है वो भी बरतानवी अदालत का फैसला था, उसको क्यों नहीं मानते? बरतानवी अखबारात इनके बारे में जो कहे उसको क्यों नहीं मानते? BBC इनके बारे में जो कहे उसको क्यों नहीं मानते? यानी एक बात, एक इदारे ने एक इंक्वायरी शुरू की, उन्होंने कहा जी नहीं हमें इसमें कुछ नहीं मिला, तो ये इससे तो अगर उन्होंने ये कह दिया है कि इस इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला तो इस पे सीख पा होने की क्या जरूरत है? सीख पा होने की, देखें आप कहते हैं ना कि हुकूमत ये कर रही, तो ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो कहते हैं ना कि इनके खिलाफ सारे केसेस ही झूठे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनके खिलाफ गलत फैसला दिया। उसका उससे क्या ताल्लुक? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो फैसले दिए या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए? नहीं, ये नून लीग क्या कह रही है आज, क्या कह रहे थे शायद खाकान अब्बासी साहब और क्या कह रहे हैं बाकी नून लीग के लीडर,
ये नहीं है मसला। आप कहते हैं कि जी हुकूमत ये कहती है, हुकूमत कहती है, तो ये कौन सा कहते हैं कि ये केस तक महदूद है? ये तो कहते हैं ये सारे मुकदमात ही इनके जैसे वो बरी अच्छा, हो गए। मैं आपको शायद खकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनवा देता हूं जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन से लेटर लिखा गया, क्योंकि इस सारे मामले में, इस पर्टिकुलर केस में तो मुझे शहजाद अकबर झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो दे रहे हैं, हम कोई ओवरऑल करप्शन की बात नहीं कर रहे, कोई एवंसफील्ड की बात नहीं हो रही, इसमें तो आप मानेंगे कि शहजाद अकबर साहब जो बात कर रहे हैं, अगर उन पर ये इल्ज़ाम, अगर एसेट रिकवरी यूनिट ने और ये सारा कुछ अगर गलत है तो जाएं ना लंदन की अदालतों में जाके केस करें, उनको पकड़ें जिसने ये रिपोर्ट किया है, जिसने ये बात कही है। अब एक चीज़ में वो बरी भी हो रहे हैं तो आप बाकी चीज़ों का नाम ले लेके उन्हें आप, ये मुझे नहीं समझ आई इस बात की, इससे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है राना साहब। शमी साहब, इसमें एक तो लफ्ज़ है, शाह खावर साहब भी बैठे हैं, इसमें लफ्ज़ बरी इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। बरी जो होते हैं ना, बंदा वो होता है जब को केस किसी पर चल रहा हो। नहीं, बरी से मुराद यह है कि उस इन्वेस्टिगेशन से बरी हो गया ना, उस ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप हो गई है कि वो उस हद तक एग्जोनरेट हो गया, यही वो बरियत से मुराद यही है ना राना साहब। आपको लफ्ज बरियत से क्या प्रॉब्लम है? ये क्या बताए कि जहां पे अगर शरीफ की बरियत आती है तो शहजाद अकबर को गुस्सा आ जाता है और वो उनके सारे एडवाइजर्स, शहजाद अकबर का या किसी और का नहीं है। मसला ये है कि ये जो है ना केस, ये ना तो पाकिस्तानी नैब ने बनाया था, ना पाकिस्तान के किसी अदारे ने बनाया था। जिन्होंने शुरू किया उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो इसमें ये जो बगलें बजा रहा है शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून कि जी ये सारे केस इनके झूठे हैं, इसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं। ये देखें, ये मेरी बात सुनिए, ये आप थोड़ा सा ना इधर वो हकायक से पर्दापोशी कर रहे हैं। नहीं, मैं पर्दापोशी नहीं कर रहा। आप जिस खत का हवाला दे रहे हैं वो जवाब दिया है उन्होंने। नहीं, वो उस क्राइम एजेंसी के लेटर का जवाब दिया है। भाई, उनको क्या ख्वाब आ गया था? ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पाकिस्तान ने जाके बार बार उनसे कहा कि ये शरीफ, ये लुटेरे हैं, इन्होंने ये किया, इनकी हर ट्रांजैक्शन ख़राब है। उन्होंने ट्रांजैक्शन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरू करने के बाद इनसे उन्होंने मदद मांगी। ये बिहाइंड द सीन तो इन्होंने सब कुछ शुरू करवाया। आज से पहले क्यों नहीं? वो जो एवंस फील्ड जो थे वो तो पता नहीं 20 साल 30 साल पहले खरीदे हुए हैं, तो बरतानिया ने तो उस पर इंक्वायरी नहीं की। ये तो बाद में हुआ सारा कुछ। इन्होंने, अच्छी बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीफ जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं, उन्होंने कोई, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो तो दूध के धुले हुए हैं। उन जैसा शरीफ आदमी पूरे पाकिस्तान में नेक आदमी नहीं है। शाह खावर, क्या आपने मुझसे ये बात सुनी? कहा मैंने? देखिए, बात ये है, मैं एक सेंटेंस मैं ये कह रहा हूँ कि एक मामला था, उसमें उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था या चार्जेस थे वो गलत साबित हुए। आप इसको तस्लीम कर लें कि जी 10 इल्ज़ामात थे, एक में ये एग्जोनरेट हो गए हैं। अब आके जो शहजाद अकबर साहब ने, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भोंडे अंदाज में इसको भी अपनी विक्ट्री करार देने की कोशिश की है, उससे एतमाद मजरू हो रहा है इस हुकूमत का। इसलिए कि इमरान इज़ द लास्ट होप। लोग उनको एक ईमानदार आदमी समझते हैं। उनकी टीम जो कुछ कर रही है उसके धब्बे, उसका मलबा खान पे पड़ रहा है। दिस इज व्हाट इज शाह खावर माई कंटेंशन। देखिए समी, मैं आपको बात बताऊं कि बरतानिया जो है या और भी जो यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंट होती हैं। वो गवर्नमेंट के बिल्कुल ज़ेर असर नहीं होती। और ये कोई मामूली बात नहीं है। देखें कि उनके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उसको उन्होंने थॉरोली प्रोब करने के बाद उसको ड्रॉप किया और उनको एग्जोनरेट किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, उन ममालिक में कानून की इतनी अमलदारी है और इतना कानून की हुक्मरानी है कि वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी पे कोई गलत इल्ज़ाम लगा दे। और अगर कोई गलत इल्ज़ाम किसी पे लगा दे और कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उसमें बरी हो जाए, या तो एग्जोनरेशन है, अगर उनको कोर्ट्स ऑफ लॉ बरी कर दें तो वहाँ पे तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के नतीजे में इतने ह्यूज डैमेजेस गवर्नमेंट्स को भी पड़ जाते हैं, बिल्कुल, और एजेंसीज को पड़ जाते हैं। तो इसलिए वो फिर हिम्मत और जुर्रत है कि किसी के खिलाफ कोई गलत मुकदमा या ऐसा मुकदमा बना दें कि जिनके उनके पास पहले से शवाहिद मौजूद हो। मैं यहाँ पर एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना, बात बड़ी अहम आपने की है और मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको एहसन इकबाल साहब की भी एक गुफ्तगू सुनवाऊंगा। और ये जो बात है ना कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, बरतानिया ने अपने तौर पर किया, अपने तौर पर फैसला कर दिया, वो पूरे फैक्ट्स मैं आपको आपके सामने लाऊंगा। और ये लाने का मकसद ये है, वज़ीर-ए-आज़म साहब, इन झूठों से छुटकारा हासिल कर लें जितनी जल्दी मुमकिन है, वगरना ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। और ये वो परिंदे हैं जो थोड़ी सी भी हुकूमत की शाख इधर उधर हिली तो ये उड़ के दूसरी शाख पे जा बैठेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।